नेता हैं वो भी आदिवासियों के तरफ उंगली उठाते हैं। उन सभी के सम्मान का ये आंदोलन होना चाहिए और यह आंदोलन तभी सार्थक होगा जब यहाँ पे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हमारे समाज का हर एक भूमालिक सम्मान से जिंदगी जीने के लिए तैयार होगा। और ये बात क्या तत्कालीन सरकार की कोई सत्तारूढ़ पार्टी या उनके सरकारी महकमे के या फिर सरकार के कोई नुमाइंदे कर रहे हैं क्या भाई? यहाँ पे तो देखा यह जा रहा है कि तत्कालीन सरकार चाहे पक्ष में बैठी हो या विपक्ष में बैठी हो, इसके अंदर के जो छुट भैया नेताजी की चप्पल उठाने वाले नेता हैं वो भी आदिवासियों के तरफ उंगली उठाते हैं और उनका शोषण करने के लिए नई नई कार्य योजना बनाते हैं। आदिवासियों का शोषण कैसे हो सके इस बात के लिए तक ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शाखा पर लगाते हैं। आदिवासियों के नाम पे कैसे ये फर्जी जमीन ले सके इसके तक लिए लोग अपनी मीटिंग करते हैं। देखा नहीं कि अभी क्या हुआ, अभी बीच में डिंडोरी जिले पे जिन आदिवासियों के नाम पे जमीनें 100-100, 150-150 एकड़ लेके रखी गई है वो बेचारे आज भी मजदूरी कर रहे हैं। तो पता क्या चला, तत्कालीन सरकार के ऐसे नेता जो पहले विपक्ष में बैठी हुई सरकार के नेता थे, मतलब दोनों सरकार के नेता हमारे आदिवासियों के नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन लेकर उस आदिवासी को मौत के मुंह पे मरने के लिए तक मजबूर कर रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा। दादा आदिवासी बदनाम कीजिए, अपनी जान दे दी, अपना पूरा मूवमेंट को अपना पूरा जीवन दे दिया। वो चाहते तो आराम से वो भी लग्जरी जीवन जी सकते थे। आज लोगों को उनके जो दिए हुए बलिदान पे आंसू आना चाहिए। मूर्ख लोग यहाँ पे हाथ में लगा के बात दिखाते हैं। सोचना पड़ेगा कि इस आदिवासी जो इस देश का मूल मालिक है उसकी यहाँ पे जिंदगी जा रही है। अमरवाड़ा में उस आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। आदिवासी को कहीं बेरहमी से जंगल के पास बिछुआ में पीटा जा रहा है जहाँ पे राजेश शाह भाई ने जाकर अपनी बात बोल दी। आज आदिवासी की यहाँ पे हत्या कर दी गई है। ये कौन लोगों की हत्या हो रही है ये भी हमें सोचना पड़ेगा। जिन लोगों ने, मैं यहाँ पे बहुत संवेदनशील बात कह रहा हूँ, अभी दादा कह रहे थे कि हमारे पुरखों ने सभी से भाईचारा निभाया, हमारे पुरखों ने सभी से भाईचारा निभाया और हमारे लोगों को भाई बना के उनको चारा किसने बनाया यह भी हमको पूछना पड़ेगा। हमारे लोगों को भाई बोल के उनके नाम पे फर्जी जमीन तुम खरीदते हो, उसको भाई बोल के ब्याज में उसको पैसा देते हो, उसकी जमीन तुम गिरवी रखते हो और जब वो अपनी जमीन वापस मांगे या फिर वो तुम्हारी अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाए तो गोष्ठा जी तुम उसकी हत्या करवा देते हो। ये कौन सा भाईचारा है जरा बताइए, क्या ये भाईचारा है? और यहाँ पे महाराज तुम नौकरी करने आए हो, बाहर कहाँ से आए हमें नहीं पता। महाराज तुमको तो थोड़ा बड़ा महाराज धर्म याद होगा ना, कैसे तुम्हारी जनता के सामने यहाँ पे लीपा पोती हो रही है और तुम यहाँ टीआई बन के बैठे हो और यहाँ पे जरा भी आदिवासी जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो। तो ये तो तुम्हारे लिए सोचने की बात है कि अगर यहाँ पे किसी धंधा सेठ का, अगर धंधा सेठ की लुगाई का पर्स चोरी होता तो तुम पूरी सीढ़ियां निकाल देते, लोकेशन निकाल देते और पता लगा लेते कि उनका पर्स कहाँ गुमा है। पता चलेगा कि सुलभ शौचालय गई थी वहीं छोड़ आए। ये हालात है, परंतु यहाँ पे आदिवासी की जान जा रही है और तुम्हारी खाकी पे यह दाढ़ी क्या लग रहा है कि तुम उस आदिवासी की जान जाने वाले स्थान पे सीधी आग नहीं निकाल पा रहे हो। अगर उस संतराम की जगह अगर टीआई साहब तुम्हारा बच्चा होता या तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करते? तुम भी ऐसे मौन बैठे रहते और कहते कि ऊपर से दबाव है, जैसा ऊपर से आदेश है, जैसे राजनीतिक दलों का आदेश है वैसे हम कार्रवाई करते रहेंगे, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ये सोचने की बात है। और मेरे को टकराने का कोई सिद्धांत नहीं आता। मैं साफ कहता हूँ कि हम आदिवासियों को अब ये सिस्टम से टकराने की जरूरत नहीं है। अब
इसकी ईंट से ईंट बजाने की जरूरत है। मैं राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ, राजनीतिक आंदोलन मेरे लिए द्वितीय भाव में है, मगर मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता दादा हीरा सिंह बरकाम जी के स्वावलंबी समाज के, गोंडवाना समाज के आंदोलन के प्रति। मैं आज आपसे पूछता हूं, यहाँ पे कितने लोग राशन देते हैं बताइए? कितने लोग राशन देते हैं? हाथ खड़ा करना। इतने सारे लोग राशन देते हैं। और कितने लोग सोसाइटी पर राशन देते हैं बताइए? कितने लोग सोसाइटी पर राशन बेचते हैं? आप लोग सोसाइटी पर राशन देते हैं? खेती का हाथ खड़े कीजिए जो जो सोसाइटी पर राशन बेचता है। सभी लोग बेचते हैं, बस कोई पकड़ना नहीं। तो भैया मंडी में बैठे हैं, अगर हमारे सरकार को आपने न्याय नहीं दिया ना, तो इस बार की जितनी फसल आई है ना, हम सोसाइटी को देंगे नहीं, बाहर बेचने जाएंगे। तो तुम देख रहे बैठे रहना, हम यहाँ पे कृत्रिम अभाव करने की कम रखते हैं। ये दादा हीरा सिंह बरकाम जी का आंदोलन है। दादा हीरा सिंह बरकाम जी ने क्या कहा था? आप अपनी जमीन पे मक्का मत लगाओ, गेहूं मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, आप सीधे खटा मिर्ची लगाओ। ये तुम्हारा ही राशन लेकर उसको गोदाम में रखते हैं, यहाँ के धंधा से तुम्हारा ही राशन लेके सालों साल गोदाम में रखते हैं और उसको ऊंचे दामों में तुमको बेचने का काम करते हैं। जिस दिन यहाँ पे भट्टा मिर्ची का आंदोलन फिर से चालू किएगा तो 4 दिन में सड़ जाएगा, कोई रख ना पाएगा, दोबारा बना देगा तरह, कोई आंख ना उठा पाएगा। इस विचार को कितना बड़ा विजन जा रही है सरकार कितना बड़ा विजन दिखेगा। और आज ये बात हमको इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आप शैम्पू इनकी दुकान से ले रहे, कपड़े इनकी दुकान से ले रहे। मैं तो अनुरोध करूंगा सोचलाल भैया, आपके पास से कोशिश ऐसा करो कि लोग शैम्पू से लेकर बर्तन धोने से लेकर शरीर धोने तक का सामग्री इस बाजार से मिल लेंगे। हम गांधीवादी आंदोलन को यहाँ से खड़ा करके दिखा देंगे और उसके बाद जितना भी गोंडवाना आंदोलन का हिस्सा है, जो भी आदिवासी समुदाय का हिस्सा है, वो अगर उसके साथ, अगर देश के अंदर भेदभाव हो रहा है, अगर उसके साथ देश के अंदर जागरूकता हो रही है और सरकार उदासीन रवैया निभाते हुए उनके तरफ कोई फायदे का लाभ देने का काम नहीं कर रही है और उन अत्याचार करने वालों का संरक्षण कर रही है, तो आदिवासियों को असहयोग आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये हमारा असहयोग आंदोलन आर्थिक आंदोलन से शुरू होकर राजनीतिक आंदोलन में दरवाजे में पहुंच जाएगा और यही आंदोलन दादा हीरा सिंह बरकाम जी का सफल गोंडवाना का आंदोलन कहलाएगा। तो बोलो मेरे भाई, लड़ोगे मेरे साथ? लड़ोगे? तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।